हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। हमने कल जो लेसन नंबर 5 था, आई विश आई वॉज स्मॉल, उसके पेज नंबर 42 में से जो क्वेश्चन आंसर्स थे उसको हमने कंप्लीट कर लिया। कल क्योंकि जो है होमवर्क ज़्यादा हो रहा था, इसलिए मैंने ये बी के होमवर्क आपको दिए नहीं। आज हम इसी के होमवर्क को करेंगे। आई विश आई वॉज स्मॉल, चैप्टर नंबर 5, उसके होमवर्क नंबर 2, क्वेश्चन आंसर्स के बाद बी, हु सेट दीज लाइन्स टू हुम, किसने ये लाइन्स किससे कहा। द वेल हंटर्स आर कमिंग, वेल हंटर आ रहे हैं, ये किसने कहा। जैसे ही जो है कनानी और लीला बैठे हुए थे तो किसी ने आके कहा था। ये किसने कहा था? इधर वाला ने कहा था। वाला ने किससे कहा था? वाला ने कनानी और लीला से कहा। तो कहेंगे वाला टू कनानी, वाला ने कनानी से कहा। नेक्स्ट है वेयर कैन आई हाइड, मैं कहाँ छुप सकती हूँ। ये किसने कहा था? ये कनानी ने कहा था लीला से। कनानी ने कहा था लीला से कि वेयर कैन आई हाइड, यहाँ वेयर कैन आई हाइड, मैं कहाँ छुप सकती हूँ। कनानी ने कहा था लीला से, तो ये हम कहेंगे कनानी टू लीला। नेक्स्ट है आई हैव एन आइडिया, आई हैव एन आइडिया यानी मेरे पास एक आइडिया है। ये किसने कहा था? ये कहा था यहाँ लीला टू कनानी, आई हैव एन आइडिया, लीला टू कनानी, लीला ने एक कनानी से कहा। तो हम लिखेंगे यहाँ पे लीला टू कनानी। मैं आपको इसको लिख के भेज दूंगा ग्रुप में इंशाल्लाह। डोंट क्राई कनानी, कनानी आप मत रो। उस स्टोरी में किसने कहा था कनानी आप मत रो? हाँ, जब कनानी जो है लीला के केव में जाना चाहती थी तो वहां फंस गई थी क्योंकि वो मोटी थी और वो केव जो है बहुत छोटी थी, तो फंस गई तो वो रोने लगी। तो किसने कहा आकर कि लीला कनानी मत रो? देखो ये ग्रैंडफादर कैन ने क्या कहा? डोंट क्राई कनानी, यानी कनानी मत रो। तो ग्रैंडफादर कैन ने कनानी से कहा। नेक्स्ट है हमारा 5, सी दोस पीपल लव अस, सुनो ये लोग तो हमसे बहुत मोहब्बत करते हैं, ये हमें बहुत पसंद करते हैं। ये किसने कहा था? हाँ, ये कहा था ग्रैंडफादर कैन ने कनानी से। उन्होंने कहा था कि लोग पहले जो है वेल्स को शिकार करने के लिए आते थे, लेकिन अब नहीं आते हैं, अब हमें देखने के लिए आते हैं। तो फिर जो है ग्रैंडफादर कैन ने उन लोगों को दिखाया, कनानी को दिखाया, कहा क्या? लुक देयर, सी दोस पीपल लव अस, ये लोग तो हमसे बहुत मोहब्बत करते हैं, हमें बहुत पसंद करते हैं। तो ये किसने कहा? ग्रैंडफादर कैन टू कनानी। आगे लिखेंगे जैसे मैंने यहाँ एक लिख के दिया हुआ है, आप लोग ऐसे ही अपने कॉपी में भी लिखेंगे। वेल हंटर्स आर कमिंग, वाला टू कनानी, इस तरह से। थिंक एन आंसर, हमारा सी है थिंक एन आंसर। डू यू थिंक कनानी वांटेड टू बी स्मॉल, क्या आप ये समझते हैं कि कनानी जो है छोटा बनना चाहती थी? तो इसका आप बताएं कि कनानी छोटा बनना चाहती थी। और जो है डू कनानीज फ्रेंड्स थिंक ह्यूमन बींग्स आर देयर फ्रेंड्स, व्हाट मेक्स यू थिंक सो, क्या कनानी के दोस्त ये समझते हैं
कि जो इंसान होते हैं वो हमारे फ्रेंड्स होते हैं। क्या वो ये समझते हैं? तो हमें स्टोरी से पता चलता है हाँ कनानी के जो कनानी के एक जो ग्रैंडफादर थे वो उनको दिखा रहे थे कि किस तरह से लोग हमें पसंद करते हैं और हमारा फोटो खींचते हैं, हमें देखकर उन्हें खुशी होती है और वो हमें हमारी स्टोरीज को अपने घरों में लोगों को बयान करते हैं, अपने घर वालों को बयान करते हैं। तो इस हिसाब से हम ये कहेंगे कि ग्रैंडफादर केन ने उसको बताया कि लोग हमसे बहुत मोहब्बत करते हैं। लेकिन उसका जो दोस्त था लीला, वो तो कह ये रही थी कि इंसान जो है हमारा शिकार करने के लिए आते थे, या वाला ने उसको वार्न किया था। वाला ने उसको ये वार्न किया था कि तुम कनानी कहीं छुप जाओ, ये शिकार करने वाले आ रहे हैं। तो उसके फ्रेंड्स तो जो है ये समझते थे कि किस तरह से लोग हमारा शिकार करते हैं, हमें उनको देखकर छुपना चाहिए। लेकिन उनकी इस बातों को ग्रैंडफादर केन ने कहा कि ये बातें गलत हैं, लोग हमारा शिकार करने नहीं आते, बल्कि लोग तो हमें बहुत पसंद करते हैं, हमारा फोटो खींचते हैं और वो जो है हमें देखना चाहते हैं और हमारी कहानियों को वो अपने घरों में बयान करते हैं। तो ये हो गया हमारा थिंग एंड आंसर। और नेक्स्ट वाला अभी हम करेंगे ग्रामर। आज ग्रामर में क्या है, हमारा AND एंड है। देखो मैं आपको थोड़ा सा इधर से समझाऊं एंड को। AND एंड, AND एंड, ये जो AND एंड होता है ये हमें जो है किसी भी सेंटेंस को हम जैसे हम एंड मतलब और होता है, और उर्दू में और अलिफ वाव रे और जो यूज जो करते हैं, हम कहते हैं कि हम करगिल गए और हमने बहुत सी चीजें खाई, ये और है ना, इसको इंग्लिश में कहते हैं एंड। और हमने बहुत सी चीजों को खाया, हम जो है होटल गए और हमने बाजार से बहुत सी चीजें खरीदी, तो ये और एंड कहते हैं। इंग्लिश में एंड यूज होता है उसके लिए, ठीक है। तो एंड जो है बातों के बीच में यूज करते हैं, जैसे कि हमने यहाँ कहा वाला एंड लीला वर कनानी's बेस्ट फ्रेंड्स। वाला और लीला जो है कनानी के बहुत बेहतरीन दोस्त थे। तो एंड वाला और लीला, यानी अब वाला भी उसका दोस्त है और लीला भी दोस्त है, तो दोनों को दोस्त बताने। जैसे कि मैं और हमारे भाई घर के सामने खेलते हैं, तो मैं और आ गया ना, तो ये एंड आता है, जिसके लिए हमको यूज करने के लिए दो चीजों को मिलाने के लिए एंड यूज करते हैं। अब उसके बाद लीला स्वैम इनटू हर डीप एंड डार्क केव। लीला जो है चली गई अपने बहुत गहरा और बहुत डार्क अंधेरे केव में चली गई। तो ये एंड है। We use the word and to join two words, group of words or sentences. And use करते हैं। I am reading, my brother is speaking। देखो I am reading, मैं पढ़ रहा हूँ, मेरा भाई सो रहा है। इसको हम अगर जो है दोनों को मिलाएंगे तो ऐसा पढ़ेंगे I am reading and my brother is sleeping। I am reading and my brother is sleeping। मैं पढ़ रहा हूँ और मेरा भाई सो रहे हैं। तो यहाँ से हम जो है एंड इस तरह यूज करते हैं। अब यहाँ देखते हैं, यूज AND and to join these words, phrases and sentences. Write the new sentence in your notebook।
The worm was small plus brown. The worm was small plus brown. जो worm मतलब कीड़ा, हमने अपने पानी में कीड़ा देखा होगा, छोटे छोटे कीड़े होते हैं, तो उसके कलर के बारे में बता रहा है कि वो जो है कीड़ा था वो स्मॉल भी था और ब्राउन भी था, समझे, यानी छोटा भी था और ब्राउन कलर में भी था। तो हम इसको क्या बोलेंगे, तो यहां जो प्लस है ना उसकी जगह पर AND लगाना है बस, तो आपका सेंटेंस हो गया। प्लस है ना इसका AND लगाना है, शाबाश। तो इसी तरह से नेक्स्ट वाला क्या है, रोमित प्लेज विथ हिज बैट प्लस बॉल। तो क्या बोलेंगे, रोमित प्लेज विथ हिज बैट, प्लस की जगह पर हमको AND लगाना है, AND, शाबाश। तो रोमित प्लेज विथ हिज बैट एंड बॉल, ऐसे लिखना है हमको, ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है, देखो। रोमित प्लेस with his bat and बॉल। रोमित अपने बैट और बॉल के साथ खेलते हैं, ठीक है। तो ये AND लगाना है हमें, जो यहाँ पे था प्लस का साइन था, तो उसकी जगह पर हमको AND लगाना है। आसान है, आपको अपने कॉपी में लिखना पड़ेगा, ये समझे, शाबाश। फिर हम नेक्स्ट करते हैं, he has 2 pencils प्लस ए पेन। क्या लगाएंगे, शाबाश। हमने कहा था ये तो सेम लिखना है, he has 2 pencils, प्लस की जगह पे क्या लगाना है, शाबाश, AND। तो हमें लिखना है he has 2 pencils and pens, शाबाश। फिर यहाँ पे बता रहा है, फोर्थ वाला क्या है, नीरज ate चपाती, फिर यहाँ कॉमा है, यास्मीन ate rice। तो यहाँ नीरज ate चपाती, AND लगाना है, शाबाश, हाँ, शाबाश। उसके बाद क्या लगाना है, तो नीरज ate चपातीज एंड यास्मीन ate rice। फिर सायान went to मसूरी फर्स्ट, he then went to देहरादून। तो यहाँ आएगा सायान went to मसूरी फर्स्ट and then he went to देहरादून, ये आ गया, ठीक है। All the students stood up, they sang the national anthem। और तो इसका क्या आएगा, हमें यहाँ जो फुल स्टॉप है ना उसकी जगह पर AND लगाना है। All the students stood up and they sang the national anthem, ठीक है। जो भी यहाँ पे एंड लगाया हुआ है। 7 The little boy planted roses in pot, full stop, then he watered it। तो ये आएगा The little boy planted roses in pot and then he watered it, ठीक है। तो यहाँ पे एंड आना है, फुल स्टॉप नहीं आएगा, फुल स्टॉप की जगह पर डायरेक्ट एंड आएगा। यहाँ पर भी एक एंड आएगा, यहाँ फुल स्टॉप की जगह पर एंड आएगा, यहाँ पे कॉमा की जगह पर एंड आएगा, यहाँ पे प्लस की जगह पे एंड आएगा, यहाँ पे प्लस की जगह पे एंड आएगा, यहाँ प्लस की जगह पे एंड आएगा, वैसे तो दिया हुआ है वहां पे, ठीक है। तो ये हो गए हमारे नेक्स्ट एक्सरसाइज ग्रामर का, ठीक है। तो एंड पता चला आप लोगों को कैसे यूज करना है। तो हम जो है इसको हम सिर्फ इसी को ही रखेंगे, लेकिन आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि ये एंड कैसे यूज करना है, AND
कैसे यूज करना है। यहाँ पे मैंने अभी आप लोगों को बताया कि AND एंड का मतलब और होता है, समझे, अलिफ वाव रे और होता है, ठीक है। AND एंड मतलब और। आई देखो, माई मदर मेरी माँ और मैं, उसको क्या लिखेंगे, माई मदर एंड आई आर एट होम, मेरी माँ और मैं घर पे हैं। माई मदर एंड आई आर एट होम, मैं और मेरी माँ घर पर हैं। तो एंड इस तरह लगाते हैं, तो एंड को आपको यहाँ पे यूज करना है। शाबाश, इसको आप लोग अपनी कॉपी में करेंगे, इंशाल्लाह हम फिर आगे बढ़ेंगे।